हेलो फ्रेंड, आज हम विज्ञान विषय अंतर्गत फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट का यह सेकंड पार्ट है और अन्य पार्ट भी हम लगातार लाते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित या अर्थिंग क्यों किया जाता है। दिया गया है, ऑप्शन ए, इससे विद्युत का न्यूनतम क्षय होता है। ऑप्शन बी, इससे विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन सी, इससे विद्युत का उच्च वाचन दूर हो जाता है। ऑप्शन डी, इससे लघु पथन या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत धारा भूमि में चली जाती है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, इससे लघु पथन शॉर्ट सर्किट की स्थिति में यह विद्युत धारा भूमि में चली जाती है। यह किस लिए किया जाता है? यह जो है सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दिया गया है, ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी स्वप्रेरण, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन डी अन्योन्य प्रेरक। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इससे संबंधित नियम फैराडे ने प्रतिपादित किए थे। यह जो है प्रत्यावर्ती उल्टता एसी को कम ज्यादा करता है। क्या करता है? कम ज्यादा करता है ट्रांसफार्मर जो है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है। दिया गया है 5000 केल्विन, ऑप्शन बी 6000 केल्विन, ऑप्शन सी 7000 केल्विन, ऑप्शन डी 8000 केल्विन। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 6000 केल्विन सूर्य की सतह का ताप होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं। दिया गया है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी तांबा। तड़ित चालक आकाशीय आवेश को पृथ्वी में भेजकर इमारतों को नष्ट होने से बचाता है। है प्रश्न क्रमांक 5, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दिया गया है, ऑप्शन ए सीवी रमन ने, ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर ने जो है कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, विभिन्न आविष्कार एवं उनके आविष्कारकर्ताओं में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। ठीक है, दिया गया है, ऑप्शन ए परमाणु बम, परमाणु बम की खोज जे रॉबर्ट ऑपेनहीम ने की, ये सही है। ऑप्शन बी हाइड्रोजन बम सैमुअल कोहेन ने दिया है, ये भी सही है। ऑप्शन सी एक्सरे मशीन, मैडम क्यूरी। यहाँ पर एक्सरे मशीन की खोज जो है किसने की है? बी रोंटजेन ने की है। किसने की है? बी रोंटजेन ने, मैडम क्यूरी नहीं रहेगा। अगला है डी लेजर टी एच मेनन, ये सही है। लेजर जो है टी एच मेनन ने दिया है। इस प्रकार जो है इनका सही जवाब क्या रह जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। दिया गया है, ऑप्शन ए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10⁻12 मीटर, ऑप्शन बी एक नाटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ऑप्शन डी 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार ये बाकी ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, लोहे के ऊपर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। दिया गया है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी तांबा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए जिंक। लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। याद रखना, यह लौह उपकरणों की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। दिया गया है, ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी सभी का समान होता है। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए बैगनी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। याद रखना, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए उसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है। इनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है बैगनी रंग का। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 10, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो कांच के समान टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी होता हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता होगा, बताना है। दिया गया है, ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी अनुनाद। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी अनुनाद के कारण। याद रखना, बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति जब वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तब उसका आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, किसी गतिशील ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। दिया गया है, ऑप्शन ए रमन प्रभाव, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी क्रम्पटन प्रभाव, ऑप्शन डी न्यूटन प्रभाव। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव। याद रखना, इसके कारण ही हमें प्लेटफार्म की और आती रेलगाड़ी की सीटी की ध्वनि तेज सुनाई देती है, डॉपलर प्रभाव के कारण ही। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 12, जल के क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, बताना है। ठीक है, कौन सा सही है। दिया गया है, ऑप्शन ए सदैव
100 अंश सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? दिया गया है ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी सभी में आवश्यक होते हैं। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की विकिरण विधि में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक इसी विधि के माध्यम से पहुंचती है, किस विकिरण विधि के माध्यम से। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? दिया गया है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी चांदी। चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन के लिए ऊपर सफेद और नीचे काला रंग का पेंट करना ही सबसे अच्छा रहेगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, भू स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? दिया गया है ऑप्शन ए 2400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3600 किलोमीटर, ऑप्शन सी 34,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। याद रखिएगा परिक्रमण काल जो है कितना होता है? 24 घंटे का होता है। परिक्रमण काल जो है 24 घंटे का होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? दिया गया है ऑप्शन ए बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन बी कार्य ऊर्जा प्रमेय, ऑप्शन सी आर्कमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन डी पास्कल का सिद्धांत। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी आर्कमिडीज का सिद्धांत के तहत जो है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह जो है किस कारण होता है? उत्प्लावन बल के कारण होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 18, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दिया गया है ऑप्शन ए दोगुनी, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन सी आधी, ऑप्शन डी 1/4। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का वर्ग होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 19, किसी कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल न्यूनतम लगभग कितना होता है? दिया गया है ऑप्शन ए 108 मिनट, ऑप्शन बी 102 मिनट, ऑप्शन सी 94 मिनट, ऑप्शन डी 84 मिनट। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी 84 मिनट। याद रखिएगा पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसका परिक्रमण काल बढ़ता जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग क्यों लगा सकता है? बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए चंद्रमा पर भारहीन होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी से कम है, ऑप्शन सी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी से अधिक है, ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी से कम है। मतलब जहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम रहेगा हम वहाँ पर जो है हम अधिक ऊपर की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, प्रकाश के अपवर्तन में उसका क्या अपरिवर्तित रहता है? दिया गया है ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी तीव्रता। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी आवृत्ति। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण भी अपवर्तन होता रहता है। किसके कारण होता है? आवृत्ति के कारण। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, निम्न में से कौन सा अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए पानी में पड़ी लकड़ी का तिरछा दिखाई देना, ऑप्शन बी तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन सी जल के अंदर मछली का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, ऑप्शन डी कांच के चटके भाग का चमकीला दिखाई देना। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी कांच के चटके भाग का चमकीला दिखाई देना। इसलिए होगा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 23, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? दिया गया है ऑप्शन ए +1/2 डायोप्टर, ऑप्शन बी +2 डायोप्टर, ऑप्शन सी -1/2 डायोप्टर, ऑप्शन डी -2 डायोप्टर। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी +2 डायोप्टर। याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 24, नीला रंग का पूरक रंग क्या है? दिया गया है ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी पीला। अगला है प्रश्न क्रमांक 26, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ की ऊंचाई का वर्णन निम्न में से किसका संकेत है? दिया गया है ऑप्शन ए स्वच्छ मौसम, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी आंधी, ऑप्शन डी वक्रवात। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए स्वच्छ मौसम का। अगला है प्रश्न क्रमांक 27, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर आधारित होते हैं? दिया गया है ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी डॉपलर सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल नियम, ऑप्शन डी बर्नौली नियम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी पास्कल नियम। हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल नियम पर काम करते हैं।
याद रखना, गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मानने पर संकलन स्थिति में द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर दाब समान होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 28। लंबी कूद करने वाली खिलाड़ी लगभग कितने कोण से उछलकर अधिकतम दूरी तक छलांग लगा सकता है? दिया गया है ऑप्शन ए 3 अंश सेल्सियस, ऑप्शन बी 45 अंश सेल्सियस, ऑप्शन सी 60 अंश सेल्सियस, ऑप्शन डी 75 अंश सेल्सियस। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 45 अंश सेल्सियस। याद रखिएगा, इस स्थिति में प्रक्षेप्य गति का पराज जो है अधिकतम होता है। अधिकतम होने के कारण ये जो है अधिकतम दूरी तक छलांग लगा सकता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 29। लोलक वाली घड़ी निम्न में से किस दिशा में सुस्त नहीं होगी? दिया गया है ऑप्शन ए चंद्रमा में ले जाने पर, ऑप्शन बी ठंड के मौसम में, ऑप्शन सी गर्मियों के मौसम में, ऑप्शन डी पृथ्वी तल के नीचे ले जाने पर। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी ठंड के मौसम में। अगला है प्रश्न क्रमांक 30। निम्न में से किस स्थिति में पानी का पृष्ठ तनाव नहीं घटता? दिया गया है ऑप्शन ए साबुन का घोल मिलाने पर, ऑप्शन बी ताप बढ़ाने पर, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल छिड़कने पर, ऑप्शन डी नमक मिलाने पर। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी नमक मिलाने पर जो है पानी का पृष्ठ तनाव नहीं घटता है। नमक मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ने लगता है। क्या होता है? बढ़ने लगता है। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं